पिछली वीडियो में हमने जीडीपी को डिटेल में समझा था कि देश में कितना प्रोडक्शन होता है और जीडीपी कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ दिखाता है। आज इस वीडियो में हम उसी से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और समझेंगे नेशनल इनकम कि इंडियंस ने एक साल में कितनी इनकम अर्न की और जीडीपी से अलग ये कंसेप्ट क्या बताता है। नेशनल इनकम का सिंपल मतलब होता है एक साल में देश के लोगों ने जितनी प्रोडक्टिव इनकम अर्न की वो नेशनल इनकम कहलाती है। नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा प्रोडक्शन यानी वैल्यू एडेड मेथड। हम डायरेक्टली इनकम मेथड देखते हैं। इसमें नेशनल इनकम निकाला जाता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके। मतलब जितना पैसा देश में लैंड के यूज, लेबर के काम, कैपिटल के इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट से अर्न हुआ, उन सब को ऐड करते हैं, वो ही है नेशनल इनकम। इसका फॉर्मूला देख लो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, नेशनल इनकम में सिर्फ प्रोडक्टिव इनकम आती है, पर एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं ट्रांसफर पेमेंट से। तो पहले ट्रांसफर पेमेंट समझते हैं क्या होता है। ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जो किसी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले नहीं मिलती। मतलब ना कोई गुड बना, ना कोई सर्विस दी, सिर्फ पैसा एक जगह से दूसरी जगह गया। एग्जाम्पल जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, डोनेशन, गिफ्ट, चैरिटी, इंश्योरेंस क्लेम, लॉटरी विनिंग। ये सब पेमेंट्स में पैसा तो मिलता है पर देश के प्रोडक्शन में कुछ ऐड नहीं होता। तो इसलिए ये रूल याद रख लो, ट्रांसफर पेमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम बिकॉज दे आर नॉन प्रोडक्टिव इनकम। बट ये यूज़ कब होती है? ट्रांसफ़र पेमेंट को हम नेशनल इनकम में एक्सक्लूड तो करते हैं लेकिन पर्सनल इनकम निकालते वक्त ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा लोगों के पास एक्चुअल में आता है। इसको हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। अब हमने ये तो देख लिया नेशनल इनकम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, मगर जीडीपी से नेशनल इनकम तक कैसे जाते हैं ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ। अगर हम जीडीपी से नेशनल इनकम निकालना चाहें तो हमें बस 3 छोटी छोटी एडजस्टमेंट करनी होती है, जैसे डोमेस्टिक से नेशनल, ग्रॉस से नेट और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वहीं नेशनल इनकम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पहला स्टेप है डोमेस्टिक से नेशनल। जीडीपी में सिर्फ इंडिया के अंदर होने वाला प्रोडक्शन आता है, लेकिन नेशनल इनकम में हमें सिर्फ इंडियंस की अर्निंग लेनी होती है, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन कंट्री में। इसलिए हम एक एडजस्टमेंट करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको ऐड करते हैं। इसका फॉर्मूला है जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस NFIA यानी इनकम अर्न बाय इंडियन अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। दूसरा स्टेप है ग्रॉस से नेट। ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू, जिसमें मशीनरी या कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है। रियल वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला है NNP इज इक्वल्स टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। अब हम ग्रॉस से नेट तक पहुंच गए। थर्ड स्टेप है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना। मार्केट प्राइस में टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों का इफेक्ट होता है, लेकिन प्रोड्यूसर को एक्चुअल इनकम मिलती है फैक्टर कॉस्ट पे। तो कन्वर्जन करने के लिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। और यही है हमारा फाइनल आंसर, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसको शॉर्ट में याद कर लो। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो NFIA ऐड करना होगा, ग्रॉस से नेट में आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा, वहीं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी करना होगा। नेशनल इनकम के बाद हम कुछ और टर्म्स देखते हैं, जैसे प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। तीनों में थोड़ा डिफरेंस है पर सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट इनकम। ये वो इनकम होती है जो प्राइवेट सेक्टर के लोग अर्न करते हैं, मतलब हाउस होल्ड और प्राइवेट कंपनीज, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन में। प्राइवेट इनकम में 2 तरह की इनकम होती है, फैक्टर इनकम जो कि सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रोडक्टिव इनकम होती है। वहीं ट्रांसफर इनकम पेंशन, गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंसेस नॉन प्रोडक्टिव इनकम होती है। इसका फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर प्लस ट्रांसफर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट।
यानी प्राइवेट इनकम में गवर्नमेंट की इनकम नहीं होती, ये सिर्फ प्राइवेट लोग और प्राइवेट कंपनीज की होती है। दूसरा है पर्सनल इनकम, ये थोड़ा अलग है। पर्सनल इनकम का मतलब है वो पैसा जो एक्चुअली लोगों के हाथ में आया स्पेंड करने के लिए। मतलब नेशनल इनकम में कुछ पैसा होता है जो लोगों के हाथ में नहीं आता, जैसे कॉरपोरेट टैक्स या कंपनी का प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो माइनस करते हैं और फिर लोगों को मिलने वाले ट्रांसफर पेमेंट जो कि पेंशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा है, वो ऐड कर देते हैं। इसका फॉर्मूला है पर्सनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस कॉरपोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर इनकम। तो सिंपल वर्ड्स में नेशनल इनकम में से कंपनी और गवर्नमेंट का हिस्सा हटाओ और लोगों को मिलने वाले एक्स्ट्रा ट्रांसफर ऐड कर दो, वो बन गई पर्सनल इनकम। लास्ट है डिस्पोजेबल इनकम, ये सबसे इजी है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है वो पैसा जो लोगों के पास टैक्स देने के बाद बचता है, जिसे वो खर्चा कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। यानी पर्सनल इनकम में से जब डायरेक्ट टैक्स, जिसे इनकम टैक्स बोलते हैं, माइनस करते हैं तो वो जो पैसा बचा वो है लोगों की डिस्पोजेबल इनकम। तो इतना याद रखो, प्राइवेट इनकम बताता है प्राइवेट सेक्टर ने कितना कमाया, पर्सनल इनकम बताता है लोगों के हाथ में कितना गया, और डिस्पोजेबल इनकम बताता है टैक्स देने के बाद कितना बचा। नेशनल इनकम ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो चुका है, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।